बेटे चोर हैं, मेरे भाई के बेटे चोर हैं, मेरे भाई के बेटे चोर हैं, मेरे भाई के बेटे चोर हैं। फिर ये आते थे, फिर गाड़ियाँ आती थी, फिर कभी पुलिस की गाड़ियाँ अंदर जाती थी, कभी वो दूसरे लोग आते थे, सारी रात ये चलता रहा। और फिर ये, अब मैं क्या कहूँ, गुस्से में मैं कभी गाली नहीं किसी को दी, मैं देना भी नहीं चाहती, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। जो ये लड़के वहाँ करते रहे, ये सारी रात वहाँ बैठा रहा जाके उनके क्या इसके डीसी के ऑफिस में। फिर मेरा बेटा गया मिलने उसको रासिक, उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो दफ्तर में नहीं, और अंदर बैठे होता डीसी भी। फिर दूसरा जो डीपी होता है वो भी अवॉइड कर रहा था मिलना। और यहाँ वहाँ बैठ के इन्होंने रिज़ल्ट जो पहले का तैयार किया, और ये बैठ के वहाँ बैठ के तो उन्होंने तैयार करके अपना नारे मारते, दिल में नारे मारते हुए वहाँ तो खामोशी से भागे हैं। तो वो रिज़ल्ट ला के और टीवी पे चला दिया। अब इमेजिन करें, वो फ़र्क देखें ना आप, वो जो उसका क्या कहते हैं रिज़ल्ट में आप डिफरेंस आप नोट करें कि कितना डिफरेंस है। इन्होंने हमाकत की है, जल्दी में ना थोड़ा डिफरेंस कम दिखा देते हैं तो फिर भी कुछ सुनने देखने के बाद सोच लेता कि मैं भी कुछ सच्चाई हो इसमें। अब डिफरेंस देखें, लाख सवा लाख और इसका कुछ 17,000 था, 17,000 और लाख सवा लाख मेरा, और इसी तरह परवेज़ का भी था। दोनों में इन्होंने यही किया, दोनों में क्या, तीनों में, चारों में। ये समीरा का इनका भी देख ले, नहीं धांधली नहीं, पता नहीं इसके लिए क्या लफ्ज़ होएगा। ये एक क़यामत कहते हैं ना, क़यामत सुगरा ही है, और पता नहीं इनको नज़र नहीं आती किसी को भी कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। मैं तो समझ नहीं आ रही कि किया क्या है रात इन्होंने हमारे साथ, और इस तरह से ये सारा इन्होंने किया रिज़ल्ट। और फिर जो अब समझ आई कि 8 बजे इन्होंने फायरिंग और वो क्यों शुरू कर दी थे। अब हारे हुओं का कभी नहीं देखा, क्योंकि रिज़ल्ट जो आ रहे थे उसके 8-10 वोट निकलते थे, हमारे हज़ारों में निकलते थे, किसी के उसके 20 निकलते थे, हमारे हज़ारों में निकलते थे। साथ रिज़ल्ट आ रहे थे, अभी तक आप यकीन करें रिज़ल्ट अंदर लोग लेके आ रहे हैं, अभी तक भी पेंडिंग रिज़ल्ट है जो अब लोग लेके आ रहे हैं। जो लाए हैं रिज़ल्ट वो बेचारे ऐसे जैसे सीने के साथ पता नहीं अपनी क्या कीमती चीज़ लगा के छुपा के रिज़ल्ट लेके, कि उन्होंने देखा था जब मेरे से नॉमिनेशन पेपर छीने थे तो उनका यही था कि आज रिज़ल्ट भी छीन लेंगे। मेरे से जो छीन सकते तो बेचारे हमारे सपोर्टरों के, इनको कोई है ही नहीं, किसी इंसान की इनको कदर ही नहीं है। बस बात वही ख़त्म होती है, ये बिल्कुल भूल चुके हैं, ये बेटे भी, इनका बाप भी, जो मेरा भाई है सगा, वो भी भूल गया बिल्कुल। अब ये सारा सिलसिला ही ख़त्म है एक तरह से। और फिर उन्होंने वो मिन्नतें करते थे कि बीबी आप चली जाए, दुख हो रहे, आप हमारी माँ की तरह है, आप घर चली जाएं तो हम आपको वो जो फॉर्म है वो पहुँचा देंगे। मैंने कहा नहीं, इस तरह के भी फॉर्म किसी को मिलते हैं या पहुँचते हैं, मैं इधर ही बैठूँगी, सुबह तक भी बैठी रहूँ। तो फिर सुबह 7-8 बजे हम बहनें और वो मेरा बेटा छोटा रासिक, इस तरह से अब उठ के तो फिर हम घर आए। अब उसमें आप देख लें कि किधर है इंसाफ, किधर है इलेक्शन, किधर है धांधली, किधर है इनकी वो शोखी है, मुबारकबादें ले रहे हैं। हम देखते हैं कि मैं कहती हूँ कोई शर्म भी नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। मैं शर्म वाला खाना तो इनका निकल चुका हुआ है बिल्कुल, इनके अंदर है ही नहीं, रही नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि कहीं तो इंसान की ज़मीर का छोटा सा भी कोना हो ना तो ये सोचे हमने किया क्या और हम कर क्या रहे हैं, लेकिन वो है ही नहीं चीज़, तो किधर से ये सोचेगा। वही मिर्ज़ा गालिब ने कहा, उन्हें शर्म तुमको मगर नहीं आती। इन दोनों भाइयों को, इनके बाकी फैमिली को मुझे नहीं समझ आती, कोई भी नहीं है इनको कहने वाला कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज जुमे का नमाज का टाइम था, लोगों ने नमाज जुमे की पढ़नी थी और ये अपना शादमाने बजा के और वो कुछ कर रहे। मुझे नहीं अब समझ आ रही कि मैंने इसमें और क्या कहना है या क्या कहना चाहिए रात का तो। और फिर इन्होंने आके जी ना वो अनाउंस कर दिया जी आके के टीवी पे, हम जब घर आए, क्योंकि मैं तो अभी तक टीवी नहीं देख सकी, क्योंकि कल सारा दिन पोलिंग पे, सुबह पहुंच के आके गिर के बेड पे गिर गई हूँ, वो पेन किलर खा के, और 1 बजे मैं उठी हूँ, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं टीवी पे क्या चल रहा है। अभी सुना है कि किसी वो चैनल पे चल रहा था कि ये रिज़ल्ट है साले का, ये मेरा रिज़ल्ट है, ये परवेज़ का रिज़ल्ट है और ये साले का रिज़ल्ट। मतलब किस तरह की ये शौक़ हैं, हैरत के कि क्या बंदा, आप खुद आप सोचें। साथ तक ये दोनों भाई गिर चुके हैं, मैं पता नहीं इनकी, अल्लाह ताला इनको समझेगा, अल्लाह इनकी, कभी मैंने नहीं कहा था किसी के बारे में कि अल्लाह किसी को कुछ सज़ा दे, तब अल्लाह ताला इनको इस गुनाह की, जुर्म की संगीन क्या कहना चाहिए, ज़्यादती की, अल्लाह ताला से ये लोग भुगतेंगे इंशाल्लाह। और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। वही कहते हैं लाठी बेआवाज़ है, बेआवाज़ है। अल्लाह ताला का हमें और हमारे गुजरात के लोगों का जो साथ है, जिस तरह से ये कर रहे हैं हमारे लिए, जो कुछ किया है,
हम इनका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते। वाकई देख देख के शर्मिंदगी होती है अपने आप को कि हम तो इनके लिए इतना अच्छा नहीं सोचते जिस तरह जिन्होंने कल जाने अपनी कुर्बान करके वहाँ फायरिंग हो सकती, कुछ हो सकता था। माइक तो नहीं था तो इनका इतना शोर था, मैंने हाथ जोड़ जोड़ के ना दूर से खड़ी होके मैं इनको कहती थी प्लीज़ आप पूरा मन रहे और घरों को चले जाएँ, खुदा की खातर आप चले जाएँ, लेकिन नहीं जा रहे थे। तब उससे सोचे वहाँ भी पता नहीं कितने घंटे तक, मैं तो फिर अंदर चले गए ना उन आर के दफ्तर के बाहर बैठे। ये तो काफ़ी फासले भी इन्होंने वो करके सारी जो लगा के तो बंद कर दी ना, सड़कें सब तरह से बंद कर दी। ये यहाँ भी सुना है कि रात सुबह हम तो थे नहीं ना, तो 5-6 बजे तक लोग सारा इधर बैठे रहे हमारे साथ, हम तो 8 बजे वापस आए और उधर भी लोगों का यही हाल था। तो अब आप उससे देख लें कौन जीता है तो कौन हारा है, इसका आप खुद ही जवाब ले लें, किससे लेना आपको खुद ही समझ। या गुजरात के अवाम से जवाब ना लें, आप खुद से, आपको सब चीज़ आप देख रहे थे, तो कौन आपको इसको बताएगा कौन जीता है तो कौन हारे। नहीं मारी और कैंप सिर्फ इनके लगे हुए थे, इनके कैंपों में लोग गए हैं, इनके कैंप और वहाँ से जाके पर्चियाँ फिर वो वोट डालने गए हैं और खामोश वोट था। ऐसे वो औरतें और बच्चियाँ और सारे जा रहे थे, किसी को बोल नहीं रहे थे, किसी से पूछ नहीं रहे थे, क्योंकि पता था कि डर के आगे नहीं जा रहे थे। इसी तरह इसने 2-3 पोलिंग स्टेशनों पे जाके जहाँ पे वो जीते हैं सारों की गए हैं, वहाँ भी इन्होंने यही काम किया, फायरिंग की है, सारा कुछ किया है। लेकिन इसके बावजूद शहर में भी इधर इसने जाके इधर नॉर्मल कौन सा स्कूल था, नॉर्मल स्कूल वहाँ जाके इसने बदतमीजी की है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे भी जो मर्जी ये कर ले। इनको ये शर्म नहीं है कि 2 बजे आके इनको लोग मिलकर ढोल बजा रहे हैं। भाई सारी रात किधर थे हम? अगर अल्लाह ताला ये काम ना ही करता, इनके सारी रात लोग ने यहाँ बैठे रहना था, अभी भी लोग बैठे रहे हैं। हम वहाँ पे थे, लोग 4-5 बजे यहाँ से घर से गए, रिजल्ट आ रहे थे, नारे मार रहे थे यहाँ पे। इलेक्शन तो ये होता है ना, जीत ये होती है। आधा घंटा पहले भी रिजल्ट अंदर आ रहे हैं। ये जीत होती है कि आराम से आप घर में बैठे हो, क्यों नहीं मिठाइयाँ बांट रहे, क्यों नहीं जश्न मना रहे, क्योंकि उनको पता है हम जीते ही नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि आप ये ज़हन में रखें, ये जीत आप इधर बैठे हैं ना, आप ये ज़हन में रखें कि ये इधर बैठे हुए हैं ना, हम ये साथ वाला घर है ना, वो शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा? जो बंदा जीता हुआ है उनके घरों में क्या हो रहा है इस वक्त? जश्न मनाया जा रहा है ना, तो इनके घर में क्यों सो गए? क्योंकि इनको पता हम कैसे जीते हैं। क्योंकि वो हमारी पोलिंग एजेंट्स को जो थी उनको बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन मैंने उनको आराम से बात की, मैंने कहा देखें हमें ये नहीं कह रहे कि हमारे को अंदर बिठाएं, उनके भी बिठाएं, हमारे भी बिठाएं। कोई 15-20 मिनट के मज़ामत के बाद उन्होंने बिठा दिए। इस तरह की हमें अमले के साथ कोई उस वक्त टाइम पे कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, बिल्कुल तावन कर रहे थे और हमारे साथ कोई ऐसा बात नहीं थी कर रहे कि भाई नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। वोटर का रिस्पांस ये था कि लोग कह रहे थे बाजी ऐसे कर, बाजी ये कर रहे थे, सारा वोट तुहाडा है, सारा वोट तुहाडा है, हर जगह पे ये बात कर रहे हैं। सलाम है गुजरात के अवाम को, क्या कर सकते हैं। नहीं अभी मैसेज आया नहीं, इंशाल्लाह ताला आज आ जाएगा मैसेज, अभी कोई मैसेज नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जहाँ जहाँ ये दाखिली के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी है। गुजरात में क्या करने जा रहे हैं आप ये ज़रा? गुजरात में तो हम हर तरह का सारे शहरों में वो करेंगे, सारे शहरों में करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम आज ही एहतजाज करेंगे। कल हमने अपना शराफत दिखाई थी ने कि बड़े अच्छे तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से हमसे बात करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। गुजरात की आवाम हमारे साथ है, सारी गुजरात की आवाम हमारे साथ है, इसलिए हम अब छोड़ेंगे नहीं ये बात। ये इस तरह की ज़्यादती है कि हमारे अवाम, हमारे गुजरात के अवाम के साथ ज़्यादती है, उसका हम बदला लेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं 34 से इलेक्शन लड़ रही हूँ, MP का इलेक्शन लड़े। वो जो कैंडिडेट वहाँ से जिताया गया है उसको 20,000 वोट मिला था, और वो वोट ऐसे मिला था कि जिस तरह उसने, वो भी इसी तरह के धमकियाँ देने वाला बंदा था, धमकियाँ दे के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो इस तरह का बंदा था। उसने वोट लिया, 20,000 वोट लिया उसने, और उस काफली के बंदे को, एजाज रनिया उसका नाम है, उसको जिताया गया। मतलब मेरे मुकाबले में उसको जिताया गया। जो मुझे कह रहा था कि जी बाजी आप खड़ी होंगी, मैं वापस ले लूँगा, मैं आपको ये कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं इस तरह की मेरे से बातें करता था।
उसको काफ लीग के टिकट पे टिकट दिया गया, जिताया गया। वजह क्या है? क्योंकि ये काफ लीग की 2-4 जो लेना चाह रहे थे ना, उन्होंने कहा इसकी भी लेंगे तो हमारा कुछ बनेगा ना। और उसकी वजह से ना इसको या शाफे या सालक सिरे से उसको जानते नहीं थे, मुझे पता है। और मैं जानती थी, हमारा दूर से रिश्तेदार भी है, मैं उस बंदे को जानती थी। वो इनके पास पहले गया, मोनिस के पास गया टिकट के लिए, वो फिर लबैक वालों के पास गया, हर जगह वो फिरता रहा है। मेरे पास वो बंदा आया टिकट के लिए, हर तरफ फिरता रहा है। काफ लीग ने कहा जी ये बंदा लब गया, एक को 4 वोट ले लेगा, उन्होंने उसको दिया और आज वो जीत गया वहाँ से। और अगर कोई बात कर रहा है ना, मेरे से पूछ रहा है या मैं कह रही हूँ, कहते नहीं बाजी वो गल ना करो, वो तो जितने वाला नहीं है, उन्हें तो कई जगह अक्सर जगह तो कोई वोट ही नहीं पिया थी। इन्होंने सिर्फ वो काफ लीग का एक लेबल लगाने के लिए ना हमने ये सीटें ले ली हैं बस, वो ये इसलिए उसका खाना पुर किया। शर्म तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, इतने को ये बेशर्म हो गए हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस करते ना तो उसमें को थोड़ी सी इनकी भी बचत हो जानी थी। जिस तरह यहाँ लोग आ रहे थे, रिजल्ट लेके आ रहे थे, मतलब अगर हमारे पास लोग रिजल्ट लेके आ रहे हैं, ये जीते हुए थे, ये 7 घर है ना, इधर क्यों नहीं आ रहे थे? इधर भी तो आना चाहिए था ना। उसी तरह नारे मारते हुए, इनके नारे मारते हुए लोग रिजल्ट लेके आते, क्यों नहीं लेके आ रहे थे? इसलिए उनके पास रिजल्ट ही नहीं था। ये सारों को आपको पता है, बिल्कुल खामोशी थी यहाँ पे। हम वहाँ बैठे थे, हमें पल पल की खबर आ रही थी, क्योंकि टेलीफोन तो बिल्कुल बंद थे। हम पूछ रहे थे, हम कह रहे थे कि वो इधर किधर हैं, कहते हैं जी कोई भी नहीं है, खामोशी है बिल्कुल। मतलब वो जो एक दफ़ा ये आए हैं, किसी वक्त उन्होंने बंदों ने कोई उनका म्यूज़िक चलाया है, नारे मारे हैं, तो हमने समझा कि ऐसे पागल हुए हुए कर रहे हैं। रिज़ल्ट तो हमारे पास है, उसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब जब रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, आपको भी ये बात पता है, मैं ये बात बार दोहरा रही हूँ ये बात, कि रिज़ल्ट जब लोग लेके आते हैं वो तो घर में आते हैं ना, अपना दिखाने के लिए। ये देखें जी हमारा रिज़ल्ट है, इनके पास क्यों नहीं आए? वो क्या वजह है? क्योंकि इनके पास रिज़ल्ट ही नहीं था। रिज़ल्ट बना है तो इन्होंने सुबह बना है ना रिज़ल्ट इनका, या रात को भी लेट बना है, और वो सारा कुछ इन्होंने करा के इन्होंने किसी तरीके से उसको सेटल किया, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया। मतलब कोई बंदा गुजरात का आप मुझे मेरे सामने ला के बिठाएं, मैं आपको एक गांव है यहाँ पे गदरा, वहाँ पे पहले उन्होंने मैसेज दिया उस बंदे ने कि जी यहाँ पे पोलिंग एजेंट कोई नहीं बैठेगा। मैंने वो वहाँ पे जो बंदे हैं, मैंने उनको बताया जी कि ये मैसेज आया है। वो कहते हैं जी हाँ वहाँ पे कोई नहीं बैठने दे। खैर मैं रूटीन में चक्कर लगा रही थी, मैं उस पोलिंग स्टेशन पे गई और वाकई ये हुआ कि उन्होंने हमारा बंदा नहीं बैठने दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा हमारा बंदा किधर है? उन्होंने बताया जी बंदा नहीं बैठने दिया, वो बाहर चला गया। मैंने कहा ये तो बड़ी ज़्यादती है। मैंने कहा हमारी कोई औरत है? उन्होंने कहा जी वो भी नहीं। मैंने वहाँ पे जो हमारे बंदे वोट डाल रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि अंदर आप कोई बैठेगा? चुप कर गया आगे से। मैंने कहा नहीं, मैं आपको घर से जाके कोई 2 बंदे और भेजती हूँ। उसने कहा चलें ठीक है। मैं थोड़ी देर कर उसको बैठाया, उसके बाद मेरी कज़न थी, वो कहती है मैं भी वहाँ बैठ जाती हूँ। वो भी बैठ गई। कोई घंटे के बाद मुझे मैसेज आया कि जी वहाँ पे उन्होंने पोलिंग बंद करा दी है और हमें बाहर निकाल दिया जी। फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा क्या मजाक है, क्यों बंद कराई है? मेरे आगे वो बंदा बिल्कुल कुछ नहीं बोला, गालियाँ उसने निकाली हैं मेरी कज़न को। और 7 बंदे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हम माजरत करते हैं आपसे जो उसने किया है, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। मैंने कहा माफ़ी कोई इलेक्शन की माफ़ी होती है, ये हो गया, गालियाँ निकालने का क्या मकसद है? एक औरत को आप गालियाँ निकाल रहे हो। बहरहाल पोलिंग मेरे आने से पहले खुल गया हुआ था। उसके बाद फिर मैं चक्कर लगाने गई हूँ। फिर मैंने ये फ़ैसला किया, हालांकि आज तक मैं कहीं काउंटिंग में नहीं बैठी थी, मैंने कहा इस बंदे ने काउंटिंग भी नहीं कराने देनी। मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ जाके मैंने कहा कि मैं ख़ुद वहाँ पे बैठूँगी। उसके बाद ये हुआ कि जो रिज़ल्ट आया ना, उस गांव में आप भी तारीख में गदरा देख लें कि कभी कोई बंदा जीता नहीं था वहाँ से। उधर भी बाजी कैसरा इलाई की लीड थी और वो बंदा भी बड़ा हैरान होकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसके सामने लोग जाते थे और ऐसे करके उसके घुटनों पे हाथ लगाते थे और वोट डालने जाते। वोट वो जाके आगे उसको मोर को डाल रहे थे। मुझे हो रहा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं तो इरादा करके बैठी हुई थी कि यहाँ पे इसने जीतना है, इसलिए कि इसने रोब से, डर से लोगों ने वोट डालने हैं उसको। आप यकीन करें, इतने बड़े बड़े पलंदे कैसरा लाई के वो रखते जा रहे थे, और एक लिफाफे जो थे ना, छोटा लिफाफा जो था, उसमें उन्होंने डाले हैं इसके लिए। सामने बैठा हुआ था और साथ उसके बंदे कह रहे थे कि जी हम आपको मुबारक देते हैं, बल्कि इधर की नहीं सारे पूरे शहर की देते हैं, मुबारक देते हैं। तो ये जो उसने बादशाह की है आप इसको माफ़ी दे दें। मैंने कहा जी माफ़ी वाला क्या मतलब है, हमें तो कोई मसला नहीं है इसके पास, लेकिन ये था कि हमने सुना हुआ था कि ये इस तरह का है, आज मैंने देख भी लिया इसको। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर उस पोलिंग स्टेशन से जीत गए हैं तो ये तो शहर जो है हमारा सारा अपना हमारा शहर है, कोई शक नहीं है इसमें। और मैं बड़ी हैरान थी कि क्यों लोग कहते हैं कि जी उधर तो वो किसी को खड़ा भी नहीं होने देता, और वो रिज़ल्ट भी हम जीत के आए थे वहाँ से।
और इस तरह की हरकत करना, ये सारा कुछ करना, मैं कहती हूँ अफसोसनाक है। अफसोसनाक भी क्या कहते हैं कि बंदा ये समझते हैं कि हम औरतें हैं, हमारे साथ इस तरह मुकाबला करके ये जीत जाएंगे। रिजल्ट है ना, इतना रिजल्ट में कभी जितना डिफरेंस है उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। बस ये बात यहाँ पे ख़त्म होती है।